धनानशेषम् अभयपयानम् सचेषु मानवाजां वयन्ति तवेषु वहोत्तमं बम्बचेरं लोकोत्तमेषां मनेनाय कोते। लोकोत्तम ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान महावीर स्वामी का ये धर्म चक्र धर्म प्रगति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ बातें आप लोगों के समक्ष चर्चा चली हुई है। संसार में जन्म और मरण, आना और जाना, ये क्रम चला हुआ है और प्रतिपल हर व्यक्ति का ह्रास हो रहा है। और प्रतिपल जब ह्रास हो रहा है हर वस्तु का, तो ये सोचने वाली बात है कि वो हमारी रक्षा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, रक्षा ही नहीं कर सकते। और जो चीज रक्षा नहीं कर सकती हमारी, वो चीज हमारे को सुख भी नहीं दे सकती। सबसे पहले अनित्य भावना, फिर शरण भावना, और अब तीसरा है संसार भावना। संसार भावना का मतलब है कि संसार में सुख नहीं है। क्या नहीं है? सुख नहीं है। इस संसार में हर व्यक्ति रात और दिन सुख की कामना करता है और सुख के लिए प्रयत्न भी करता है, कामना भी और प्रयत्न भी। आप लोग जितने बैठे हैं रात दिन मेहनत करते हैं कि आज नहीं तो कल क्या मिलेगा, है जी? आज नहीं तो कल सुख मिलेगा। जितने आप लोग बैठे हैं सभी लोग मेहनत करते हैं अपने अपने क्षमता के अनुसार, अपने अपने सर्कल के अनुसार भी, कि इसलिए मेहनत करते हैं कि आज नहीं तो कल मेरे को क्या मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। पर फिर भी क्या नहीं मिल रहा, सुख नहीं मिल रहा, फिर भी सुख नहीं मिल रहा है। राजा महाराजा, सेठ साहूकार, बड़े से लेके छोटे तक जितने भी व्यक्ति दुनिया में हुए हैं, हर व्यक्तियों ने आज तक सुख की ही कामना करी, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति सुखी भी नहीं हुआ है। बुढ़ापे में हर व्यक्ति यही कहता है कि जिंदगी बीत गई मेहनत करते करते, आज तक मेरे को क्या नहीं मिला, नहीं। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, वो कौन सा सुख है जिसे आप खोजना चाह रहे हैं? बताओ, कौन सा सुख है जिसे आप लोग पाना चाहते हो? हाँ जी, आप लोगों में से जितने बैठे हैं सुख कौन चाहता है? जी, सुख कौन चाहता है? कौन सा सुख, मैं वो पूछना चाहती हूँ। जी, 16 प्रकार के सुख हैं, जिसमें से पहला सुख कौन सा है? निरोगी काया। ये पहला सुख निरोगी काया। लेकिन मैं आप लोगों से ये चीजें जानना चाह रहा हूं कि सुख वो कौन सा सुख है जिसको हम चाहते हैं। जितने भी आप लोग बैठे हैं, एक आधे को छोड़ करके बाकी सब के सब पूर्ण तरीके से क्या है? स्वस्थ है शरीर से, है जी?
ऐसे कैसे हो सकता है जी? अच्छा, ओहो, ये तो काम खराब हो गया। और जिस सुख की आप लोग कामना करते हैं या मेहनत कर रहे हैं, कौन सा सुख है वो? मेहनत जो कर रहे हैं वो कौन से सुख के लिए कर रहे हैं जी? पैसों के लिए। अब आप लोगों में से बता दो कि आप लोगों में से जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, क्या आप लोगों के पास पैसा नहीं है? बोलो है जी? थोड़ा या ज्यादा वो एक अलग चीज है, थोड़ा या ज्यादा पर है जी? पैसा तो है, पैसे ज्यादा है ना। हाँ, वही चीजें मैं आपको लेने जा रहा हूँ कि वही चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पैसा है थोड़ा या ज्यादा, पर एक चीज है कि इस पैसे ने आज तक किसी को सुख, पैसे में सुख नहीं है ही नहीं। और सबसे पहले तो आप लोगों को यही समझना है कि इस संसार के अंदर ही क्या नहीं है, सुख नहीं किसी भी प्रकार का। संसार भावना में लिखा है, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, और कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। कि दाम के बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, और इस संसार में सुख नहीं है। ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि कुछ भी कर लो, इस संसार में सुख नहीं। एक व्यक्ति आकर के कहता है कि महाराज मैं बहुत दुखी हूं। क्यों दुखी है? महाराज बस मेरे बेटे का ना रिश्ता नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हूं, कुछ ऐसा करो महाराज, कोई उपाय बताओ महाराज, मैंने बहुत सारे उपाय कर लिए, मेरे बेटे की क्या नहीं हो रहा है, मैं इससे क्या हूं, दुखी, है ना। चलो उसका रिश्ता हो गया। रिश्ता होने के बाद फिर वो व्यक्ति कहता है कि मैं क्या नहीं हूं, सुखी नहीं हूं। तो भाई तू तो कह रहा था कि मैं बेटे के रिश्ते की वजह से दुखी हूं, रिश्ता हो गया, अब क्यों दुखी है जी? अब क्यों दुखी है? शादी भी हो गई तो अब क्यों दुखी है? कहता है कि जो बहू आई है ना, रोजाना कलेश करती है। हाँ जी, क्या करती है? बोलो, फिर करवाए क्यों भाई? क्या जरूरत थी? एक वस्तु मिलेगी, उससे आपको सुख मिलेगा, लेकिन अगले पल ही वो क्या देगा? दुख देगा। कहीं ना कहीं दुख देगा, किसी न किसी वजह से परेशान को करेगा। कोई भी, चाहे संसार की वस्तु ले लो या संसार के रिश्ते नाते ले लो, जहां से आप जुड़ेंगे या जो वस्तु आपको मिली है, हर चीज में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई दुख तो क्या होगा, मिलेगा। आप चाहते हो कि बस मेरा घर हो जाए, मैं क्या हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। अब घर ले लिया, है ना, मन में आएगा कि गाड़ी और हो जाए, है ना, घर तक हो गया, गाड़ी भी जरूरी, चलो गाड़ी हो गया। अब गाड़ी जो है, गाड़ी होने का मतलब है एक भैंस बांधना। क्या बांधना? गाड़ी होने का मतलब है एक भैंस बांधना, क्योंकि रोजाना उसको खाने को चाहिए। किसको? गाड़ी को। और जब वो रोजाना खाने को मांगेगा तो फिर उसको कमाने के लिए फिर कारोबार क्या करेंगे आप? बढ़ाएंगे, या तो झूठ बोलेंगे या सच बोलेंगे या कोई ना कोई क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, क्योंकि पैसा तो बचाएंगे ना, तभी तो आप उसको क्या करेंगे, देंगे। यानी कि रोजाना आप संसाधन बढ़ाएंगे तो आपका दुख भी क्या होगा, है जी? दुख बढ़ेगा, घटेगा नहीं। कि ये चीज मिल जाए
तो आपका दुख घट गया, वो चीज मिल जाए तो दुख आपका घट गया, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको पता है कि जिस वक्त महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, कर्म युद्ध श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की राजगद्दी दे दी, राजा बन गए वो। उसके बाद पांचों ही पांडवों को अलग अलग समझा दिया कि यहाँ यहाँ तो मेरे को व्यवस्था रखनी है, जो जो तुम्हें चाहिए बताओ, उनको दिया, सबको दिया। बाद में कुंती माता से पूछा कि बुआ बोलो मैं तुम्हें क्या दूं? जिसने जो मांगा मैंने उनको दे दिया, तुम्हें बताओ क्या दूं? तो उस समय कुंती माता ने कहा कि बेटा अगर देना ही है तो मुझे जिंदगी भर का दुख दे दे। क्या दे दे? आप लोग मांगते हो कभी दुख? है जी? आप तो दुख दूर करना चाहते हैं, और उन्होंने क्या मांगा? जिंदगी भर का क्या मांगा? दुख मांगा। कृष्ण जी बोले कि जो भी मेरे पास आते हैं सब सुख मांगते हैं, सुख साधन मांगते हैं, तो उन्हें क्या मांगा? दुख मांगा। तो उस समय कुंती ने कहा कि सुन बेटा, उस सुख का मैं क्या करूं जिसके मिलने के बाद तेरा बिछोह हो जाए, क्योंकि तू मेरे को वरदान दे करके यहां से क्या होगा? चला जाएगा। जब मैं दुख में थी तो तू मेरे क्या था? है जी? चाहे जंगल में था, वनवास में था, कहीं भी थी मैं, है ना, हर जगह तू क्या रहा? साथ रहा। और अगर तू दे देगा, मेरे को सुख दे देगा, तो तू मेरे से क्या हो जाएगा? है जी? दूर हो जाएगा। अब आप लोग देख लो कि आप लोगों को संसार के सुख मिल गया या वरदान मिल गया, देने वाले दे भी देंगे, लेकिन जो देने वाले हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बहुत बार आप लोग सवाल करते हैं कि महाराज मैं धर्म करता हूँ, त्याग करता हूँ, तपस्या करता हूँ, माला जाप करता हूँ, फिर भी मैं परेशान रहता हूँ, मेरे कारोबारों में परेशानी आती है, फिर भी मेरी तरक्की नहीं होती है। लेकिन मैं दूसरों को देखता हूँ, ना वो धर्म करते हैं, ना पुण्य करते हैं, ना दान करते हैं, और फिर भी वो क्या कर रहे हैं? फल फूल रहे हैं महाराज। तो आज मैं बता देता हूँ आपको क्यों फल फूल रहे हैं। एक तो पिछले जन्म का पुण्य की कमाई को क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, परमात्मा ने उसे दिया और दे करके परमात्मा उससे क्या हो गए? दूर हो गए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति नरक के भागी होते हैं। क्या होते हैं? जिनके पास सारे सुख साधन होते हैं, ठीक है, और जरा भी उनके जीवन में दुख नहीं होता, और उनके पास पैसा ही पैसा होता है, कारोबार रोजाना बढ़ता है, तो समझ लेना वो नरक के क्या है? वो यहां से जाएंगे तो क्या होगा? बोलो। मैं आपको एक छोटा सा और बताता हूँ, ध्यान देना आप सभी। एक व्यक्ति था, उसने एक गाय पाला और उस गाय ने एक बछड़ा दिया, और उसके पास एक बकरी का मेमना था। क्या था? मेमना, बड़ा प्यारा छोटा सा मेमना, देखने में भी बड़ा प्यारा लगता था वो मेमना। और वो जो व्यक्ति था उस मेमने से बड़ा दुलार करता था, बड़ा प्यार करता था, उसको पुचकारता था, उसको गोदी में लेके हरी हरी घास की पत्तियां उसको क्या करता था? खिलाता था। गाय को सूखा तूड़ा थोड़ा सा बिनौला मिला करके उसको खिलाते। और बछड़े को बस एक बार दूध पिलाते, खूंटे में बंधा रहता, थोड़ा सा तूड़ा दे देता, वो उसी को चबाता रहता।
बछड़ा जो है एक दिन दुखी हो गया बहुत ज्यादा और अपनी मां से बोला, किससे? गाय से बोला, मां से, मां देखो ना, ये जो व्यक्ति है तुम्हें सूखा तोड़ा देता है खाने को, बिनोला देता है खाने को, उसके बदले में तुम इसको दूध देती हो, तुम्हारे गोबर भी इसके काम आते हैं, मूत्र भी काम आते हैं, साथ में मैं भी इसका ध्यान रखता हूं, लेकिन तुम्हें सूखी घास खिलाता है और मुझे भी सूखी घास खिलाता है, और मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे को खेत में ले जाएगा, खेत जोतने के लिए, हल चलाने के लिए। वो रोने लग गया, कहता हुआ मेरे से दुख सहन नहीं हो रहा, ये पक्षपात कैसा? कहता क्या होगा बेटा, और तो बताओगे? वो तो ठीक है, जोतने का वो ठीक है। कहता देखो वो मेमने को देखो, उसके ना गोबर काम आते हैं, मिंगन कोई काम नहीं आता, मूत्र भी काम नहीं आता, वो किसी काम नहीं आता, दूध भी नहीं देता, वो कहां से देगा वो दूध? मेमना है। और उसको देखो बड़े लाड से प्यार से उसको गोदी में उठाता है, कुछ काटता भी है उसे, हरी हरी पत्तियां अपने हाथों से खिलाता है, मुझे तो बस ऐसे डाल देता सूखी और चला जाता है, और इसको अपने हाथों से हरी हरी पत्ती खिलाता है। और भी घर में जितने सदस्य बड़ा लाड करते हैं इसके साथ। तो उस समय गाय ने उसको कहा, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी, रूखे सूखे खाएंगे ठंडा पानी पी रे बंधु, ठंडा पानी पी। गाय ने उसे कहा कि बेटा उस मेमने की तरफ मत देखा कर, जो तुझे मिल रहा है उसी में तू संतुष्ट रहा कर, उसी को तू बादाम का हलवा समझ करके क्या कर लिया कर, खा लिया कर, स्वाद ले ले करके। यही तेरे लिए और मेरे लिए क्या है, फायदे में है। क्योंकि जो जितना आराम करता है वो उतना दुख पाता है, जितना माल खाता है वो उतना ही क्या है जी, परेशान होता है। माल खाने वाला बहुत परेशान होता है। आप लोग हो ना, स्वाद स्वाद में खा लेते हो खाना, और बाद में है जी, है जी, हाँ हाजमा लाने और भी कुछ हो जाता है, खट्टी ढकार है जी, खट्टी ढकार, पेट में दर्द। एक व्यक्ति का फोन आया हमारे पास, कहता गुरु जी से पूछो मेरा पेट साफ नहीं हो रहा। मैं कमाल हो गया, पेट साफ करने के लिए बैठे हम, बताओ। गाय ने कहा जो तुझे मिल रहा है इसी में आनंद उठा, और उसे जो मिल रहा है उसका परिणाम बड़ा भयंकर है, आने वाला समय बताएगा। जितना तुझे मिल रहा है इसी में आनंद उठा, इसी में सुखी रहे। आपको छोटा सा बीच में और सुनाता हूं, फिर मैं इसको पूरा करूंगा, फिर जो बातें चल रही वो बातें लेकर के चलूंगा। एक दासी राजा के महल में काम करती थी। रोजाना झाड़ू बुहारी लगाना, बिस्तर को सजाना, सारा काम वो करती थी। एक दिन वो बिस्तर को सजा रही थी, मखमल के गद्दे बड़े नरम नरम थे, बेचारी थकी हुई थी, सोचा थोड़ी देर आराम कर, वो लेट गई।
जैसे ही लेट गई, लेटते उसको क्या आ गई, नींद आ गई। राजा आया, आग बबूला हो गया, मेरे आसन पर दासी सो रही है। उसने कोड़ा उठाया और 4-5 उसको चाबुक को मारा, बड़ी जोर की लगी उसको, निशान भी पड़ गए। लेकिन वो उठी और उठ करके जोर जोर से हंसने लगी। क्या करने लगी, हंसने लगी। राजा ने पूछा, भाई तेरे को रोना चाहिए था और तू क्या कर रही है, हंस रही है, क्या हो गया? कहता राजन, मैं तो इसलिए हंस रही हूँ, मेरे को कोई दर्द नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा, पर मैं तो इसलिए हंस रही हूँ, मैं थोड़ी देर इस पलंग पे लेटी थी, मेरे को इतने सारे कोड़े पड़े और तेरे को जिंदगी कट गई, सोते सोते सोच तेरे को कितना पड़ेगा। मैं तो इसलिए सोच कर रही, मैं तो थोड़े में बच गई। हाँ जी, सोच तेरे को कितने पड़ेंगे। हाँ, मजा आ गया। ये हकीकत है, कहावत है, जो खाएंगे डट के वही सहेंगे झटके। इसलिए इस चीज का ख्याल रखना है हमेशा। जो मिल रहा है ना वो बहुत है, जो मिल रहा है वो क्या है, बहुत है। समय बीतता चला गया, समय बीतते बीतते वो मेमना बकरा बन गया। क्या बन गया, है जी, बकरा बन गया। मेमना बड़ा तो होना था ना, जवान हो गया, बकरा बन गया, खा पी करके मोटा ताजा हो गया। उसके घर में 5-7 मेहमान आ गए। कौन आ गए जी, मेहमान आ गए। बकरा बन रहा था, कितना बड़ा चाकू लिया, पहले तो उसने घिसना शुरू किया पत्थर पे, किसको, चाकू को। और उस चाकू को देख करके मेमना क्या कर रहा है जी, चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है। उस कटारी को देख करके बछड़ा सहम गया, वो पीछे को लुक गया। लेकिन वो देख रहा था वहीं पर, देखता रहा देखता रहा। देखते देखते क्या वो जो मेमना बकरा बना था, उसकी गर्दन पर वो छुरी क्या करेगी, चला दी, काट डाला उसे, काट दिया, खाल को उधेड़ दिया, उसके टुकड़े टुकड़े करके बना करके सबको क्या करा दी, खिला दिया। बछड़े की माँ घास खाने गई, खेत चरने गई, शाम को वो लौटी तो माँ से वो चिपट गया, कहने लगा, माँ तू ठीक कह रही थी, अब मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा, कभी कुछ नहीं कहूँगा। जो रूखा सूखा मिल रहा है, खुशी खुशी इसी को क्या करूँगा, मैं खाऊंगा, है ना। तो कहा तो सहम क्यों रहा है, डर क्यों रहा है, क्या हो गया? कहते माँ, वो जो बकरा बना था ना, आज उसको क्या कर दिया जी, हलाल कर दिया। कहते हाँ बेटा, ये संसार की रीति ऐसी है कि जो डट के खिलाया जाता है तो क्या होता है, हलाल नहीं किया जाता है। मैं इसीलिए आपको ये बातें बता रहा हूँ कि ये जो संसार है, संसार में जितनी भी वस्तु हैं, संसार में चीजें हैं, ये चीज आपको सुखी करने वाला नहीं है। आप लोगों में से जितने बैठे हैं माताएं बहनें, अगर 5 तोले का चैन बना के आपको गले में दे दे तो कैसा लगेगा, बताएं, ईमानदारी से बताएं, कैसा लगेगा, है जी, है जी? नहीं, चैन सुंदर लगेगा या आप सुंदर लगेंगे, मैं सिर्फ ये पूछना पूछ रहा हूँ, क्या लगेगा बताओ ना। चैन भी सुंदर लगेगा, सुंदर लगेगा। हाँ, चैन मिलने से अच्छा लगेगा, आपको चैन मिल जाएगा, चैन मिलने से चैन मिल जाएगा, बोलो नहीं मिलेगा। पर जिस समय आपको चैन मिलता है उस समय तो और भी बहुत ज्यादा चैन मिलता है आपको, है जी, नहीं मिलता। जिस समय चैन मिलता है उस समय चैन बहुत ज्यादा मिलता है आपको। और खुदा ना खास्ता कोई मोटरसाइकिल वाला अगर चैन खींच के ले गया तो फिर क्या होता है जी,
फिर दुख होता है। है जी? चैन बेचैन हो जाता है। हाँ, चैन बेचैन हो जाता है। इसलिए ये कहा गया कि संसारिक वस्तु जो है वो सुख नहीं देता, वो क्या देता है? दुख देता। सांसारिक वस्तु सुख नहीं देता, वो तो दुख देता है। संसार के जितने भी साधन आप बढ़ाएंगे उतना ही आपको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। उतनी ही चिंता मिलेगी, उतनी ही फिक्र मिलेगी, उतना ही सब कुछ मिलेगा आपको। ये हकीकत है। आपको पता है सोना, है जी? चलो थोड़ा सा सवाल ही कर लेता हूं, बताना। हाँ जी सज्जन जी, बातचीत करें। आपका जो मकान का जो मेन गेट है उसके अंदर कितनी कुंडी है? कुंडी कभी लगाई नहीं आपको? कुंडी दो है। आप बता दो कितनी कुंडी है मेन गेट? दो है। कौन कौन सी? तो उससे बिल्कुल पैक हो जाता होगा। नहीं मतलब मेन गेट तो पैक हो जाता होगा ना उससे, है ना? अब देखो मेन गेट की दो कुंडियां लगाई हमने। कुंडी लगाने के बाद अंदर जो है फिर से कमरे में दरवाजा है, उस दरवाजे के कम से कम एक या दो कुंडी तो है जी, है ना? हाँ, कुंडी वो भी है। उसके बाद कमरे में एक गोदरेज की अलमारी है। अलमारी खोली, उस अलमारी के अंदर ऊपर एक लॉकर है। उस लॉकर को खोला, लॉकर के अंदर भी एक छोटा सा लॉकर और होता है ना? उसको खोलो और उसके अंदर एक कटोरदान होता है, उसमें रखा होता है जी? और बताइए घर मैं कोई आसमान से थोड़ी टपका हूँ, मैं भी तो घर से ही आया हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, मैं भी घर से हमें पता तो होगा ही मेरे को भी। हमारी माँ भी रखा करती थी, मेरे को भी पता होता। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उस कटोरदान में आपने रखा। कटोरदान बंद है, लॉकर बंद है, लॉकर के अंदर लॉकर बंद है, अलमारी बंद है, मेन गेट बंद है और कमरे का दरवाजा बंद है। फिर आप सोए और जरा सा भी खुड़का होता है तो ध्यान कहाँ जाता है जी? खुड़का हुआ, ध्यान कहाँ गया? सीधा। तो इसलिए इसका नाम रखा गया सोना। तो सोना कहता है, अगर सोना रखा है तो सोना ये कहता है कि सोना नहीं है, मैं सोने नहीं दूंगा, सोना। क्योंकि ये सोना सोने नहीं देता, बड़ा परेशान करता है, बड़ा दुखी करता है। अरे गले में पहन लो तब भी दुखी करता है। क्योंकि जब आप गले में पहन करके चलते हो ना तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं बेटा ज्यादा इतना मत, शर्ट से अंदर कर ले इसको। और बेटा क्या कहता है? शर्ट के अंदर ही कर लिया तो पहनने का फायदा क्या हुआ? जो दुनिया देखते ना दुनिया वाले, और देख करके ये ना कि भाई तुमने बहुत बढ़िया चैन पहन रखी है। सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको कि जब आप चैन पहन लो और दो लोग ना बोले कि भैया तेरा चैन बहुत बढ़िया, तब तक चैन नहीं आता है जी। अगर एक बार कोई भी आकर के बोल दे कि भैया तेरा चैन बड़ा सुंदर है, तो फिर क्या होता है? बहुत चैन आता है, बहुत चैन आता है ना? बहुत चैन आता है। तब सोचो, विचार करो। लेकिन आप बाहर तो चलते हैं, चलते चलते भी आपका दिल और दिमाग कहाँ जुड़ा रहता है? चैन से। चैन से ही जुड़ा रहता है। आप चल रहे होते हैं लेकिन भीड़ में ध्यान किस पे रहता है आपका? भीड़ में आपका ध्यान रास्ते का नहीं रहता, मंजिल का भी नहीं रहता, चलने का भी नहीं रहता। किसका रहता है? चैन का। और ये चैन आपको बेचैन करके रखता है। इसलिए सज्जनों, ये संसार के सुख साधन जितने भी हैं ये सुखी करने वाले नहीं है, ये तो दुख देने वाले हैं। इसलिए संसार भावना में यही पाया गया है कि संसार में तो सुख है ही नहीं, संसार में सुख
है ही नहीं। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि महर्षि और बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हुए हैं, उन्होंने भी इस चीज को जाना, पहचाना, और जान करके पहचान करके उन्होंने ये सोचा कि ये वस्तुएं मुझे छोड़े, इससे पहले मैं इसे क्या कर लेता हूं, और छोड़ा भी उन्होंने। और आप लोग जितने बैठे हैं, मरते मरते भी ये चाहते हैं कि कुछ न कुछ मेरा क्या हो जाए। एक बूढ़ा व्यक्ति, वो बूढ़ा व्यक्ति आया, आकर के कहता है, महाराज यूं तो मेरा समय हो गया है मरने का। क्या हो गया है? यूं तो समय हो गया है मरने का, पर महाराज मेरी सांस अटक रही है। किस में अटक रही है? महाराज थोड़ी सी बस कृपा कर दो, मैं आपके पास कृपा के लिए आया हूँ, बड़ी मुश्किल से चल के आया हूँ। इसलिए बस महाराज मैं ये चाहता हूँ, है ना, मैं अपने पोते के लिए ना, अपने पोते के नाम एक प्लॉट कर दूं, एक मकान उसके नाम कर दूं, ताकि उसको कभी जिंदगी में क्या ना आए, है जी, हाँ, दिक्कत ना आए। मैं ये करवा दूं महाराज, है ना, ये करवा दूं महाराज, बस, है ना, किसी तरीके से हो जाए। वो व्यक्ति की सांस वहीं पर अटकी होती है, कहीं ना कहीं व्यक्ति की सांस अटकी होती है। सज्जन, एक व्यक्ति कहता है मेरे बेटे की शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और बेटे की शादी होने के बाद वो सोचता है कि किसी तरीके से मेरा क्या हो जाए, पोता हो जाए, मैं पोते के मुंह और देख लूं। और बिटिया की शादी हो जाए तो बिटिया की शादी होने के बाद भी व्यक्ति सुखी नहीं रहता। और एक विचारक ने तो यहां तक कह दिया कि सज्जनों, आप हमेशा ध्यान रखना कि जब आपके घर में दुख आ जाए, समझ लेना उस दिन मेरे घर का दामाद आ गया। क्या आ गया? दामाद आ गया। और जिस दिन सुख आ जाए, समझ लेना घर में मामा आया है। क्योंकि दामाद जब आता है तो उसकी खातिरदारी बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, और जब वो जाता है तो 500 रुपये का टिक्का और करना पड़ता है जी, खावे भी पीवे भी, और उसके बाद दिल में धड़कन धकधक होती है। खातिरदारी में जरा से भी गड़बड़ होगी तो जिंदगी भर का क्या रहेगा, उलाना रहेगा, है ना। और मामा जब आता है तो कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कुछ नहीं जी, है ना। चाय दे दो, एक बिस्कुट दे दो, उसी में मामा क्या हो जाता है, राजी हो जाता है। और आते समय भी फल लेके आता है, मिठाई लेके आता है, और जाते समय भी 20-20 रुपए बालकों ने भी लेके जाता है। नहीं होता? बता दो, ऐसा होता है जी, होता है। ये संसार, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये जो संसार है, संसार के जितने भी वस्तुएं हैं, इसने आज तक किसी को सुखी किया नहीं और कभी किसी को सुखी करेगा भी नहीं। जितना जल्दी हो सके आप समझ जाएं, नहीं समझेंगे, है ना। आपने जीते जी अगर इसका त्याग नहीं करा, इसके प्रति जो मोह है उसका त्याग नहीं करा, तो मरने के बाद तो अपने आप क्या हो जाएगा ये सब, है जी, छूटना तो है ना, छूटेगा, यही छोड़ के जाना है। कितना ही धन हो, कितना ही दौलत हो, पता है एक कारू बादशाह हुआ है, वो कारू बादशाह के बारे में आता है 1400 ऊंट के ऊपर ना उसकी सिर्फ खजाने की चाबियां चला करती थी। इतना खजाना था उसके पास, इतने धन दौलत थे उसके पास, कमी नहीं थी किसी चीज की। और फिर भी वो जब गया ना, एक दिन का भी नहीं ले जा सका। सब यहीं पर क्या है, बोलो। किसी ने कभी ने कहा है, मैं सुना देता हूं, समय हो गया है आप लोगों का। मौत जब आएगी साथ क्या ले जाओगे, मौत जब आएगी साथ क्या ले जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली लौट जाओगे, खाली हाथ आए थे
लेकर भी वो नहीं जाएगा। संसार भावना में यही चीजें दिखाया गया है कि संसार की वस्तुएं आपको सुखी नहीं कर सकती। कितना ही कमा लो, कितना ही प्रयत्न कर लो, आपको ये वस्तु सुखी, क्योंकि संसार में सुख है जी। संसार तो उसकी तरह है। प्याज कभी देखा आप लोगों ने? है जी, प्याज देखा कभी? प्याज छिलो, फिर दूसरा छिलका, छिलो फिर तीसरा, फिर चौथा, छिलते चले जाओ, लास्ट में कुछ भी नहीं होता। देखने में बड़ा लगता है लेकिन होता कुछ नहीं। इसी तरीके से ये जो संसार है, संसार देखने में हमारे को बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन संसार में है कुछ भी नहीं। संसार में सुखी नहीं है, कर्म चल रहा है, ये चलता रहेगा। जितना जल्दी हो सके इन चीजों से किनारा कर लो, नहीं तो ये आपको किनारे पर कर देगा। किनारा कर लो, नहीं तो ये क्या करेगा? किनारे पर कर ही देगा आपको, सारे चीजों से किनारे पर कर देगा। इसी वजह से इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख करके चलेंगे। समय आप लोगों का हो गया है। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम भुलाओ ना। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम भुलाओ ना। लिया शरणा सदा जिसने, ये दुख दूर है उसने, कभी ये तुम भुलाओ ना। लिया शरणा सदा जिसने, ये दुख दूर है उसने, कभी ये तुम भुलाओ ना। धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है। धर्म की शरण में हर व्यक्ति को हमेशा रहना चाहिए। बस इसी के साथ सभा विसर्जित होती है। आप सबको धन्यवाद है, साधुवाद है। इसी तरीके से धर्म का लाभ लेते रहे। और आज इस धर्म सभा के अंदर जहाँ आप लोगों ने धर्म का लाभ लिया, वहीं हमारे राकेश जी जो मुजफ्फरनगर से आज सह परिवार आकर के इन्होंने धर्म का लाभ लिया मुजफ्फरनगर से, और इन्होंने हमारे इस बिल्डिंग के अंदर भी भरपूर रूप से सहयोगी बने हैं, इसके आना सहयोग दिया है इन्होंने। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है सभी की तरफ से। आप सभी जो है ना अपने अपने स्थान पर खड़े करके जयकारा बोलेंगे। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, संसार के सभी महापुरुषों की, सर्वधर्म की, श्री जैन धर्म की, श्री चित्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनस्तम धम्म मंगलम, चित्तारी लुगोतम, अरिहंता लुगोतम, सिद्धा लुगोतम, साहु लुगोतम, केवली पनस्तम धम्म लुगोतम, चित्तारी सनम भोजम, अरिहंता सनम भोजम, सिद्धा सनम भोजम, साहु सनम भोजम, केवली पनस्तम धम्म सनम भोजम। अरिहंतों का सरना, सिद्धों का सरना, साधुओं का सरना, दया धर्म का सरना, चार शून्य और न सरना कोई। जो भव्य प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर। बोले श्री जैन धर्म महाराज।